हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुपहल। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के भाग यानी कंपोनेंट और कंप्यूटर के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ चुके हैं। आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने उसी तरीके से इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में ही बात की गई है। जैसे ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात है। एंड ये जो बात करें हम तो ये आपके सीपीयू, मॉनिटर, रैम एंड हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में, फिर इनका आंसर करेंगे आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, सिस्टम यूनिट एंड इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय इकाई सीपीयू होता है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई डिवाइस और सर्किट लगे होते हैं जो एक मुख्य सर्किट मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट शामिल होती है। सिस्टम यूनिट के अब इन तीनों भागों को हम डिटेल में देखते हैं। कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है, उनकी व्याख्या करती है। यह एएलयू और मेमोरी को क्रिया संपन्न करने के लिए निर्देश देती है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंकगणितीय गणनाएं करने में सक्षम होता है। अंकगणितीय क्रियाओं में जोड़, गुणा, भाग शामिल है। अब बात करें मेमोरी यूनिट की। कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। मेमोरी में एक प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे एड्रेस कहते हैं। मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंट टाइप के इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स के बारे में जानकारी दी गई है और कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। तो जान लेते हैं पोर्ट्स क्या होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है उसे पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट कई प्रकार के होते हैं जैसे पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एंड MIDI पोर्ट एंड HDMI पोर्ट एंड BGA पोर्ट। इनको डिटेल में आगे हम देखते हैं। उससे पहले आप इस चित्र को वीडियो को पॉज करके आसानी से देख लीजिए किस टाइप का कौन सा पोर्ट होता है। चलिए तो अब बात करते हैं हम पैरेलल पोर्ट की। तो इसमें 8 या उससे अधिक तारों का उपयोग होता है। इसमें 1,00,000 बिट डेटा ट्रांसमिट होता है एक बार में एंड इसका उपयोग प्रिंटर आदि डिवाइस से जोड़ने के लिए किया जाता है। डेटा ट्रांसफ़र की गति सीरियल पोर्ट की अपेक्षा तीव्र होती है। सीरियल पोर्ट की बात करें तो इसे कंप्यूटर पोर्ट भी कहते हैं। इसमें एक बार में 1 बिट डेटा भेजा जा सकता है। इसकी गति धीमी होती है क्योंकि यहाँ पर 1 बिट डेटा जा रहा है और यहाँ पर 1,00,000 बिट डेटा जा रहा है। इसका उपयोग कीबोर्ड, माउस जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें सिंगल एंट्री से सिंगल आपको आउटपुट मिलेगा। अब बात करते हैं हम USB पोर्ट की, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका उपयोग सबसे अधिक बाह्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सभी कंप्यूटर में 2-4 USB पोर्ट होते हैं। इसका उपयोग भी माउस, कीबोर्ड, वाईफाई डिवाइस और पेन ड्राइव को जोड़ने के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ USB आपको याद रखने हैं। USB 1.0 वाइट कलर, USB 2.0 ब्लैक कलर, USB 3.0 ब्लू कलर, USB 4.0 टिपिकल ब्लू कलर। डेट ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं मिडी पोर्ट की। तो इस पोर्ट का उपयोग मिडी केबल को जोड़ने के लिए किया जाता है। मिडी केबल में इसका मिडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस।
और ये अगर आपको एक गिटार कंप्यूटर से जोड़ना है तो आप मिडी केबल का उपयोग करेंगे। जस्ट इसका उपयोग यही होता है कि म्यूजिकल जो उपकरण है उनसे आप ऑडियो आउटपुट लेने के लिए कंप्यूटर से जोड़ेंगे। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, कई बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जाएगी। इस पोर्ट का उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो के इंटरफेस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। आजकल LED मॉनिटर या टीवी को कनेक्ट करने के लिए भी HDMI केबल का उपयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपका VGA वीडियो ग्राफिक अरे, इसका उपयोग कंप्यूटर से वीडियो आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर से टेलीविज़न और कंप्यूटर से लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए VGA पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ओके, ये कंप्यूटर के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं व छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए उसे दिए जाने वाले निर्देशों को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। एंड यूजर भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर भाषा को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा एंड उच्च स्तरीय भाषा। इन सारे फैक्टों को हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। एंड सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमें याद रखने पड़ेंगे। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। सिमोर क्रे को विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है और विजय पांडुरंग भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर निर्माण में प्रसिद्धि के कारण बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आप लोगों को ये पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अब कंप्यूटर के हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? तो कंप्यूटर में हम जिन डिवाइसों की सहायता से कमांड या इंस्ट्रक्शन को इंटर किया जाता है इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइसेस यूजर से निर्देश लेने के बाद उसे मानवीय भाषा से कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में बदलती है। इस परिवर्तित मशीनी भाषा को CPU के पास भेज दी देती है। इसके पश्चात ही डाटा प्रोसेस संभव हो पाता है। इनपुट डिवाइसेस मुख्यतः 2 उद्देश्य होते हैं: आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना और आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलना। उदाहरण के लिए आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, बारकोड रीडर, लाइट पेन आदि इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। और भी कुछ उदाहरण हम आगे देखेंगे। जैसे कि आपके इनपुट डिवाइसेस हैं जो इनका वैसे ब्रॉड तरीके से 2 भागों में इनको कैटेगराइज किया गया है। तो आपको ये तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल इनके एग्जांपल याद रखने हैं इनपुट डिवाइसेस के, जैसे कीबोर्ड, आपका माउस एंड जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। इसी प्रकार स्कैनर, बारकोड रीडर, OCR एंड OMR एंड बायोमेट्रिक एंड आपका लास्ट वन माइक्रोफोन। ये सारे इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ये कई बार इनपुट या आपका आउटपुट डिवाइसेस दे के पूछा जाता है कि कौन आउटपुट डिवाइस है और कौन सी इनपुट डिवाइसेस है या कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल याद होंगे तो किसी भी तरह क्वेश्चन आए इनसे आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। कभी कभी इन डिवाइसेस को थोड़ा डिटेल में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हम कीबोर्ड की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस होती है, ये सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इसका उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। सामान्यतः इसमें की संख्या 101 से 108 तक होती है। सामान्यतः कीबोर्ड में 104 बटनें होती हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 बटनें होती हैं। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे ने किया था। तो ये कीबोर्ड के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल हो गई। अब इसकी हम डिफरेंट टाइप की के बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट की जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को प्रदर्शित करती है।
न्यूमेरिक की आपकी 1 से 9 तक के अंकों को प्रदर्शित करती है। सबसे इम्पोर्टेंट की जो है वो है आपकी फंक्शन की एंड मॉडिफायर कुंजी एंड टॉगल की। ओके, तो आपकी जो फंक्शन की है वो F1 से लेके F12 तक होती है, और मॉडिफायर की जो आप देखते होंगे अल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट कुंजियों को मॉडिफायर कुंजी के नाम से जाना जाता है। इनमें से प्रत्येक की का उपयोग किसी अन्य की के साथ किया जाता है, ये अकेले कार्य नहीं कर सकती है। जैसे कि कंट्रोल, अल्ट एंड डिलीट की को एक साथ दबाने से कंप्यूटर जो है पुनः रीस्टार्टिंग वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात करें टॉगल की, तो आपने देखा होगा 3 की होती हैं, जैसे कैप्स लॉक, नंबर लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। इनको टॉगल की कहते हैं। इनको एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन टॉगल की है, कौन मॉडिफायर की है एंड कौन सी फंक्शन की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माउस की। तो ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है। माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कार डगलस सी इंजेलवर्थ ने किया और माउस का पूरा नाम मैनुअल ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट होता है। ये आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार ट्रैक बॉल भी आपका एक इनपुट डिवाइसेस है। तो बस इसके बारे में इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जॉयस्टिक भी आपका एक इनपुट डिवाइसेस है, और ये भी आपकी तरह माउस और उसी की तरह काम करता है, तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करूं मैं स्कैनर की, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइसेस होता है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में बदलकर मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है। और आपको ये स्कैनर के कई बार प्रकार पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि फ्लैट बेड, ड्रम स्कैनर, हैंडल्ड स्कैनर एंड सीट पैड स्कैनर आदि स्कैनर के प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने आपको लिख करके थोड़ा शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दी हैं। जैसे ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हो गई, एंड ये आपकी इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करने वाली डिवाइसेस हो गई, जैसे मॉडेम, एटीएम एंड फैक्स मशीन। याद रखना है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्क्रीन प्रोजेक्टर, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हमने देख ही ली, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, OCR, OMR, बायोमेट्रिक, माइक्रोफोन, MICR एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडर। ये जो है आपके OCR, OMR, इनके आगे फुल फॉर्म हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो ये आपका मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो टीवी की तरह स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। यह सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होता है। ठीक है, मॉनिटर की गुणवत्ता किससे पता चलता है कि मॉनिटर आपका मजबूत है या नहीं? तो इसमें पिक्सल, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट एंड रेस्पॉन्स टाइम, ये आप इसके 4 घटक हैं जो मॉनिटर की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पिक्सल क्या होता है। तो पिक्सल पिक्चर एलिमेंट का संक्षिप्त रूप है जो डिजिटल इमेज या डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई होती है। यह एक डिजिटल इमेज या स्क्रीन को ग्रेड के रूप में कल्पना करें। उस ग्रेड के भीतर प्रत्येक छोटा वर्ग या बिंदु एक पिक्सल कहलाता है। ठीक है, तो इमेज या डिस्प्ले की जो इकाई सबसे छोटी इकाई होती है वो पिक्सल होती है, आपको याद रखना है। अब बात करूं मैं रिजोल्यूशन की, तो पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे रिजोल्यूशन कहा जाता है। 15 इंच के SVGA मॉनिटर का रिजोल्यूशन 1024x768 पिक्सल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं डॉट पिच की, तो ये क्या होता है? तो 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो डॉट पिच। इसी प्रकार रिफ्रेश रेट की बात करूं तो रिफ्रेश रेट यह बतलाता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश रेट बढ़ाने से मॉनिटर की क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ती है। और इसे किस में मापा जाता है रिफ्रेश रेट को? तो हर्ट्ज में
ठीक है। और अब बात करते हैं रेस्पॉन्स टाइम की। तो किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरे रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं मॉडेम की। तो मॉडेम शब्द दो मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलर से मिलकर बना हुआ है। मॉडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, और जब एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है तो इसको डिमॉड्यूलेशन कहा जाता है। इस प्रकार ये इनपुट एंड आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है। इसका संक्षिप्त ये मॉडेम है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और इसके कार्य भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। तो अब ये आपका कंप्यूटर की मेमोरी है। बेसिकली हमने जो शुरू में 2 क्वेश्चन देखे थे, तो उनका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए कि आपने इस मैंने जो पढ़ाया है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।